तक तरसी हूँ, तब मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि आज मैं 10 मिनट आपके बीच में हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि कृपया करके आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय। धन्यवाद संजय जी। मैं अरविंद कुमार कोविड हूँ। मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय से ही MSc PhD बॉटनी में किया है। फिर मैंने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में अपनी सेवाएं दी और वहीं से मैं निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। और सेवानिवृत्ति के बाद मेरा ऐसा सोच है कि मैंने अपने उन कामों को हाथ में लिया जिनमें मेरी व्यक्तिगत रुचि थी और जिसमें विशेष करके मानव स्वास्थ्य, क्योंकि जीवन में पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो घर में माया, वैसे 7 सुख माने गए हैं। तो वो 7वां ही सुख अगर निरोगी काया है और आपके पास उसके रिसोर्सेज हैं तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार सातों हमारे दर्शकों को पता चले। जी, जैसे कि कहा, स्वास्थ्य, रिसोर्सेज, माया, आपसी संबंध, जीवन में प्रेम की उपलब्धि, मित्रों की उपलब्धि, जीवन साथी आपका आपके मन के अनुसार, और अंत में राजकीय सत्ता के आपका करीबी संबंध। ये इस प्रकार से हम हमारे पारंपरिक रूप से हम इनको 7 सुख कहते हैं। बहुत आसान हो जाता है आप जैसों के लिए बोलना कि हम इन 7 सुखों को पा लेते हैं, और हम नेचुरल वे में जब बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं तो कहीं तो केवल आदमी माया में खोया हुआ है और कहीं कोई सिर्फ अपना ईगोइस्टिक होके बैठा हुआ है। तो इन जो 7 को बैलेंस करते हैं वो एक मुझे वाकया किसी तरीके से मुझे आप समझाइए तो मुझे बहुत आनंद आया। संजय जी, देखिए, ऐसा है कि ये 7 सुख तो डिफाइंड है कि ये होते हैं जी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर व्यक्ति को उपलब्ध है जी। व्यक्ति इनको पाने के लिए अपने जीवन में दौड़ लगाता है, और जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रैट रेस, या हिंदी में अगर कहें तो चूहा दौड़। वो रैट रेस या चूहा दौड़ का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि हम दौड़ क्यों रहे हैं। हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि वो कोई दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा है। तो जब हम अपने खुद के किसी विशेष लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है और दौड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सुख मिले या ना मिले, लेकिन अंत में जो आपको मिलता है वो एक प्रकार की शारीरिक और मानसिक थकान मिलती है। अच्छा। बहुत गूढ़ रहस्य है ये तो आपने निकाला, और बड़ा आनंद उस समय आता है जब हम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम इसके पीछे भाग रहे थे और ये भेड़ चाल हमने चली और इस जगह पे हम रुक गए क्योंकि हम थोड़ा सा जितना फायदा हमें होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हम निराशावादी हो गए। तो इस निराशा को आशा में भी तब्दील किया जा सकता है और एक कुछ ऐसा आईना अपन दिखा सकते हैं जिससे कि वो बैक ना जाए, फ्रंट में ही रहे। जी हाँ, ये संजय जी, ये इसको थोड़ा यूँ समझना पड़ेगा कि हम थोड़ा स्मरण करें कि हम अपने जीवन में सबसे स्वस्थ, सबसे खुश और सबसे आनंदित हम कब अनुभव कर रहे थे। उन क्षणों को हम याद करें। आज का आधुनिक विज्ञान तो बल्कि यहाँ तक कह रहा है कि जो ये मूड चेंजर वाली बात है कि आप अगर उदास हैं तो आप अपना मूड कैसे बदल सकते हैं। उसकी मेडिसिन दे देते हैं डॉक्टर। जी हाँ, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन होती हैं
दो तरह की मेडिसिन हैं, साइकोट्रोपिक और एक जो बातचीत के माध्यम से, जिसको काउंसलिंग है। यस। साइकोट्रोपिक मेडिसिन का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। जो नवीन विज्ञान जो आ रहा है वो ये कह रहा है, मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा था, वो मूड चेंजर आपके हाथ में खुद के हाथ में। अगर आप अपने जीवन के उन मधुरतम क्षणों में एक बार वापस चले जाएं तो आपका मूड 2 मिनट में चेंज हो जाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है। पिया मिलने को जाना, और इंसान उसमें बैठ जाता है कि हाँ अरे पिया मिलन को जाना, और वो क्षण याद आ जाते हैं। और इसी का जो मैं कहूँगा उच्चतम स्वरूप है, उसी को हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों ने, उसी को परमात्मा से, आत्मा से मिलन की बात है। क्योंकि वो हमारे जीवन के उन मधुरतम क्षणों का एक प्रकार से एक्सटेंशन, वो उसी का विस्तार है। क्योंकि मानव ही एक ऐसी जाति है जो कि अपने सुख और दुख का खुद स्वयं निर्माण करते हैं। बाकी जितने भी जीव प्रजातियां हैं वो अपने सुख और दुख के लिए प्रकृति पर निर्भर है। जबकि मानव जाति एक ऐसी जाति है जो कि वो, मेरा ऐसा मानना है कि वो अपना सुख और दुख को स्वयं निर्माण। 84 हो के आया तब ये मानुष तन पे पाया। इसलिए ये आज़ादी बहुत बड़ी है। और अभी सारा जो ध्यान है वो इस बात पर लोगों का लगा हुआ है कि व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुखी कैसे हो, और वो इस दौड़ में रहते हुए भी वो कैसे, किस प्रकार से अपने अंदर उस थकान को मिटा सके जिसको हम शारीरिक और मानसिक। तो कोई वाकया इस तरीके का आपको याद है कि आपने किसी का मोटिवेशन के साथ किया? बिल्कुल, मुझे ऐसे, मैं एक शिक्षक रहा हूँ और मेरे सामने मेरे विद्यार्थियों के और मेरे अपने परिवार में भी मेरे कई ऐसे संस्मरण हैं कि जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो मेरा ये मानना है कि वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 बात में कहेंगे, या तो हम सुखी हैं या दुखी हैं। वैसे इसके बीच में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। हम कहेंगे प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड या अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। और ये जो अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, ये होती है इमोशंस और फीलिंग के। इसी को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं क्या? हाँ संध्या जी, आपने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जिस पर मैं ये कहूँगा कि पूरा आधुनिक विज्ञान अब इस शब्द पर फोकस है। और मैं जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, चाहे वो गीता के इंटरप्रिटेशन के बारे में हो, चाहे वो बैचलर ऑफ रेमेडी के बारे में हो, चाहे वो जिन जुत्सु के द्वारा अपने स्वास्थ्य को और मन को ठीक करने के बारे में हो, चाहे वो स्विच वर्ड के माध्यम से, या इसको हिंदी में मंत्र और अंग्रेजी में उन लोगों ने काम किया है, वो स्विच वर्ड कहते हैं। उनके माध्यम से हो, सबका फोकस यही है कि आपकी जो प्लेजेंट फ्रीक्वेंसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, और जो अनप्लेजेंट फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी है। और हाई फ्रीक्वेंसी उस वक्त होती है जब आपका चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क दोनों एक साथ काम करते हैं। बड़ा यूनिक है। हाँ, ये नई विज्ञान हुआ क्या। और मैं इस विज्ञान पर इसलिए काम कर रहा हूँ कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, स्पेशली अवर पोस्टेरिटी एंड ग्रांड चिल्ड्रन,
जो अपना करण के इसको हिंदी में मंत्र, अपना मंत्र, और अंग्रेजी में उन लोगों ने काम किया है वो स्विच वर्ड कहते हैं इनको। उनके माध्यम से सबका फोकस यही है कि आपकी जो प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी है वो हाई फ्रिक्वेंसी है और जो अनप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी है वो लो फ्रिक्वेंसी है। और हाई फ्रिक्वेंसी उस वक्त होती है जब आपका चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क दोनों एक साथ। बड़ा यूनिक है। हाँ, ये नई विज्ञान हुआ क्या। और मैं इस विज्ञान पर इसलिए काम कर रहा हूँ कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, स्पेशली अवर पोस्टेरिटी एंड ग्रांड चिल्ड्रन, जो अपना करण के मूल ब्याज बता, तो मैं ब्याज वास्ते काम कर रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने तो जीवन में जो कुछ उतार देख लिया और अनुभव प्राप्त कर लिए, लेकिन बात ये है कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी और संतान अगर हमसे बेहतर जीवन क्वालिटी लाइफ लीड नहीं कर सकते तो उसमें हमारा बहुत बड़ी भूल है, गलती है, बहुत बड़ा रोल है हमारा। ये उद्देश्य है। और इसलिए ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्सप्लोर करना और उसको उपयोग में लाना, ये एक विज्ञान विकसित हो रहा है जिसके बारे में मैंने कुछ लेकिन इनका जो रेशियो है, एक दादा का और एक पोते का और बीच में माता पिता का, इन सब के बीच में एक गैपिंग आती है। इस गैपिंग को हम किस तरीके से फुलफिल करें कि एक परिवार जो है वो राम राज्य की तरह बहुत अच्छा फला फूला दिखाई दे और सच में हो, दिखना नहीं, होना भी चाहिए। तो ये दो बातें मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आपको शेयर करना चाहूँगा। एक तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जनरेशन गैप पिता और पुत्र के बीच में अधिक होता है, दादा और पोते के बीच में कम होता है। 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, हाँ, वो कम होता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो पुत्र है उसकी वो अपनी खुद की व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं, उसके खुद के परिवार के उत्तरदायित्व हैं, तो उन कारण से एक संप्रेक्षण में या कम्युनिकेशन गैप कुछ हो सकता है और बातचीत का बहुत ज़्यादा अवसर न मिले। लेकिन फिल्म बागबान में भी आपने देखा होगा कि पिता और पुत्र के बीच में तो बड़े मतभेद थे, लेकिन दादा और पोते के बीच में बहुत ही कम थे और वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो ये थोड़ा जरूर, मतलब मुझे लगता है कि इसमें रह चाहिए। दूसरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कि समाज जो वर्ड है वो एक भ्रामक शब्द है। अच्छा, हाँ, वास्तव में तो व्यक्ति का है। समाज किससे बना? व्यक्ति से बना। तो हमें समाज पे, देश पे, राष्ट्र पे, दुनिया पे फोकस नहीं करना। अपने परिवार से शुरुआत कीजिए, अपने खुद से शुरुआत कीजिए, खुद से शुरुआत कीजिए। परिवार भी 5 लोगों का, लेकिन जो भी आप सुधार जिसको अपन कहना चाहें या विकास कहना चाहें या अनप्रेजेंट स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में आना की बात करना चाहें, वो उसकी शुरुआत आपसे खुद से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। आपने तो बैसाखियाँ हटा दी लोगों की। ऐसा मेरा मानना है और मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। और चूँकि मैं एक शिक्षक रहा हूँ, आज भी मैं एक शिक्षक ही हूँ, और मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वही हमें अपने करियर में आगे बढ़ा रही है, वही हमें
अपने सफलता दिलवा रही है। तो शिक्षा में ही ऐसे तत्व जोड़े जाए जिससे कि व्यक्ति को ये टाइमली इस बात की समझ आ जाए कि अनप्लेजेंट स्टेट से प्लेजेंट स्टेट में हम कैसे आए, और ये जो लैकिंग है वो भी हम कैसे फुलफिल करें। ये तो आप मानोगे कि जो व्यक्ति प्रसन्न है, खुश है, वो हमेशा उसके निर्णय सही होते हैं, चाहे वो खुद के बारे में हो, चाहे वो अपने परिवार में। और जो व्यक्ति टेंशन में है, अवसाद में है, वो ठीक से नहीं सोच पाएगा। मैंने 2018 में सतगुरु जग्गी वासुदेव से दीक्षा ली बेंगलोर में। उनका ये कहना है कि व्यक्ति सिर्फ 2 तरीकों से दुखी होता है, या तो शरीर के माध्यम से या मन के। और बाद में 2019 में मैंने जब बैचलर की स्टडी की तो उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि शरीर के जितने भी दुख हैं वो मन के कारण है, वो मन के। और उन्होंने 38 प्रकार के भावनाओं को आइडेंटिफाई किया, उनकी पहचान की कि ये जो है इनका इम्बैलेंस हो जाता है, इनका असंतुलन हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भावना गलत है, ऐसा ही नहीं। वो जजमेंट के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। किसी को न तो व्यक्ति को जज करना, न किसी की भावना को जज करना। जरूरी क्या है? असंतुलन देखना, और ये देखना कि उस असंतुलन की वजह से क्या व्याधियां हो रही है और वो संतुलन हम पुनः कैसे प्राप्त करें। वही आपने बताया कि अपने कुछ अच्छे मोमेंट को याद करो तो आप दोबारा उस जगह पे चले जाओगे जहां आपको पहुंचना है, पहुंचना चाहिए भी, और पहुंचना होना भी चाहिए, पहुंचे होना भी चाहिए। ये एक तरीका है। बेस्ट फ्लावर का जो तरीका है वो कुछ फ्लावर के माध्यम से कुछ रेमेडीज हैं जिनको वो देते हैं, तो वो उनके इमोशंस वो बैलेंस हो जाते हैं। तो वो भी दूसरा एक तरीका। तीसरा एक जापानी तरीका जिसको जिनशिन कला कहते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि आपके जो कुछ भी है जो आपके हाथ में और आपके सांस में, हाँ, तो जीरो मुराई करके एक जापानी वैज्ञानिक हुए। वो उनके साथ क्या हुआ कि वो डॉक्टर ने कहा इनकी लाइफ 7 दिन की, तो उन्होंने कहा मेरे को एक कमरे में छोड़ दो, 7 दिन बाद ले जाना जो भी। लेकिन वो 7 दिन में ठीक हो गए क्योंकि उनको कुछ दृष्टांत हुए मुद्राओं, तो मुद्राएं अपनाई, फिर वो मुद्रा जिनशिन कला के रूप में विकसित हुई। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नए नए विचार और उपकरण हमारे पास, उसके बारे में प्रयास करें। इच्छा तो हो रही है कि यहाँ से उठना ही नहीं चाहिए, सतत ये चर्चा चलती रहे, लेकिन स्टूडियो वाले इशारा कर रहे हैं कि संध्या जी आपका समय होता है अब। हाँ, लेकिन हाँ, हर चीज का एक बात है कि जीवन के जो ये पहलू हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं अभी आपसे सीख के जा रही हूँ, मेरे दर्शक भी सीख रहे हैं हमारे साथ, कि अपने उन हैप्पी मोमेंट्स पे चले जाइए तो आप सैड होंगे ही नहीं। अगर आप सैड हैं और उन मोमेंट्स को याद किया तो आप मुस्कुराएंगे, आप हंसेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो जो पल आपके चल रहे थे उससे आप एकदम पॉजिटिव पे चले जाएंगे, राइट? इसको आप बिल्कुल सही आपने बात पकड़ी है, एकदम सही। इसको हासिल गजल शेर कह सकते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे को। थैंक यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो हमने इसका नाखून भर लिया है, लेकिन मैं फिर चाहूँगी कि हम रोहित जी से बार बार मिलें और अपनी इस बात को सतत रखें, ताकि वो चीज़ें जो आपके जीवन में लैकिंग हो रही है, वो 7 चीज़ें जिससे हमारा जीवन मधुर बन रहा है, जिसकी हमें